आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की अनुग्रह और शांति आपको और आपके घराने को हमेशा मिलती रहे। पिछली बार 24 मई को दिए गए अपने पिछले संदेश में मैंने मृत्यु के बारे में बताया था। मृत्यु क्या है, कितने प्रकार की होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर हमने बातचीत की थी। वचन ने जो कुछ भी मुझे बताया आपके साथ, आपके सम्मुख मैंने उसे लाया था। लेकिन प्यारे भाइयों, मृत्यु का संदेश तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम पुनरुत्थान का बातें हम नहीं करते, तब तक मृत्यु का संदेश पूरा नहीं होता। इसलिए हमें पुनरुत्थान के बारे में भी जान लेना हर मसीही के लिए बहुत ही आवश्यक है। मृत्यु के साथ पुनरुत्थान की भी जानकारी होना आवश्यक तो है ही, साथ ही हर मसीही को इस बात पर विश्वास करना है कि मरने के बाद हमारा पुनरुत्थान होगा, क्योंकि मृत्यु तो हमें मरने का संदेश देती है, परंतु पुनरुत्थान जीवन का संदेश देती है। वास्तव में देखा जाए तो मृत्यु और पुनरुत्थान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन जब वे दोनों मिल जाते हैं तो एक पूरा अर्थ हमारे सामने आ जाता है, अधूरेपन को एक दूसरे का भरते हैं। तो आइए आज हम पुनरुत्थान पर बातें करेंगे। वचन हमें इसके बारे में क्या सिखाता है, इस पर हम ध्यान देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जैसा वचन हमें कहता है वैसे ही आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। पर इससे पहले कि हम आज के संदेश में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। हे यहोवा परमेश्वर, मेरे विश्वास की चट्टान, मेरा उद्धार करने वाले, तूने जो प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, हम विश्वास करते हैं पिता कि जैसे आपने अपने पुत्र को जिलाया था, हमारी मृत्यु के बाद आप हमें फिर से जिलाएंगे प्रभु यीशु मसीह के समान। प्यारे पिता, मेरे मुंह का वचन आपको ग्रहण योग्य हो, और प्यारे पिता, मेरे हृदय का ध्यान आपको ग्राह्य हो। आज के वचनों को जो हम प्यारे पिता आपकी भेड़ों के पास लाते हैं, प्यारे प्रभु आपसे विनती करते हैं, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत उसका बचाव करते हैं। इसी निमित्त आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा बचाव, मेरी रक्षा अपने दूतों को भेजकर कीजिए प्रभु, कि मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात ना निकले जो आपको ग्रहण योग्य ना हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस बात को कोई भी मसीही इनकार नहीं कर सकता कि पुनरुत्थान का सिद्धांत मानने के ही कारण मसीही धर्म जो है हमें दूसरों से अलग करता है। ऐसी बात नहीं है कि पुनरुत्थान को दूसरे धर्म वाले नहीं मानते। कुछ धर्म हैं जो पुनरुत्थान को मानते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो पुनरुत्थान को नहीं मानते, परंतु किसी और बात को मानते हैं। मैं किसी के विश्वास पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं अपने पुनरुत्थान के बारे में जरूर बात करूंगा। पुनरुत्थान के साथ ही साथ उसके पैरेलल, उसके समानांतर एक शब्द और चलता है, पुनर्जन्म, रीइनकार्नेशन। और पुनर्जन्म का मतलब होता है फिर से उत्पत्ति, फिर से उत्पत्ति। एक शरीर छूटने के बाद उसी मनुष्य का दूसरा शरीर धारण करना। और कुछ धर्म के अवलंबियों द्वारा इस बात को माना जाता है, ये उनका विश्वास है और हमें इस पर कोई भी बहस नहीं करनी है। परंतु हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि पूरे बाइबल में पुनर्जन्म का कोई भी वर्णन नहीं है, पुनर्जन्म का कोई भी वर्णन नहीं, परंतु पुनरुत्थान का वर्णन बार बार, उसकी चर्चा बार बार, उसके बारे में लिखा जाना बार बार हुआ है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने
उसके चेलों ने, पवित्र संतों ने और इस पवित्र शास्त्र को लिखने वाले बहुत सारे पवित्र लोगों ने पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। और इसी निमित्त इसलिए हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि पुनरुत्थान है। और कैसे और कहाँ पर ये लिखा गया है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि पूरे बाइबल में पुनर्जन्म की चर्चा नहीं है, परंतु पूरी तरह से पुनरुत्थान का ही समर्थन किया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 25वें पद में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो जिएगा। शब्दों पे ध्यान दीजिए, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान कब होता है? जब हम मर जाते हैं, उसके बाद ही तो हमारा पुनरुत्थान होगा ना। लेकिन यहां पर पहले प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान शब्द का उपयोग करते हैं और बाद में जीवन का उपयोग करते हैं। साफ जाहिर है प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, इस सांसारिक जीवन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए पहले वो पुनरुत्थान शब्द को इस्तेमाल करते हैं और बाद में जीवन का इस्तेमाल करते हैं। वह जीवन जिसे हम अमर जीवन कहते हैं, अनंत जीवन कहते हैं, अनश्वर शरीर के साथ के जीवन के बारे में वो कहते हैं। तो पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए। यहां पर सांसारिक मृत्यु की बात कहता है, वो मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि उसका पुनरुत्थान स्वयं प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ करेगा। जैसे प्रभु पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया, उसी तरह से वो हमें भी मृत्यु के बाद जिलाएगा। तो सबसे पहली बात जो हमारे लिए जानना चाहिए कि पुनरुत्थान क्या है। क्या है पुनरुत्थान? थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पे और अपने ज्ञान पे जोर लगाइए कि पुनरुत्थान, जिसे हम रिजरेक्शन भी कहते हैं, क्या है, हम उससे क्या समझते हैं। पुनः उत्थान, फिर से खड़ा होना, अगर उसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यही उसका अर्थ निकलता है। लेकिन बाइबल के जानकारों के द्वारा जो उसकी परिभाषा निकाली गई है वो कुछ इस तरह से है, मृत शरीर का अनश्वर शरीर के साथ जीवित होना पुनरुत्थान है। मृत शरीर का अनश्वर शरीर के साथ जीवित होना पुनरुत्थान है। अराइजिंग टू इटर्नल लाइफ ऑफ बॉडी इज रिजरेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? जब हमारा यह शरीर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और हमारा ये शरीर, हमारी हड्डी, बाल, जो भी चीजें हैं जिसे आप देख सकते हैं अपने अपने शरीर में, इस संसार में, वो जब मर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो उसके बाद जब एक नई देह हमें प्राप्त होती है और हम जीवित किए जाते हैं, तो वो पुनरुत्थान है। इस बात को हम हमेशा याद रखें कि पुनरुत्थान सिर्फ शरीर का होना है, प्राण और आत्मा का नहीं। प्राण और आत्मा तो परमेश्वर पिता के पास हमेशा के लिए चला जाया रहता है, जिसे वो समय पर उपयोग में लाते हैं। यूहन्ना 5:25 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह समय आता है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जी उठेंगे। वह समय आता है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे और जी उठेंगे। तो पुनरुत्थान क्या है? मृत शरीर का अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए जीवित होना। अब दूसरी बात जो हमारे मनों में आती वो ये है कि किन का होगा, किन का पुनरुत्थान होगा। प्रत्येक व्यक्ति का भला हो, चाहे प्रत्येक व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा, चाहे वो भला व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो, बचाया गया हो या ना हो, कोई छूटेगा नहीं, क्योंकि
यूहन्ना की 5वें अध्याय के 28वें और 29 पर्व में लिखा है, माफ करें, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड पाने के पुनरुत्थान के लिए। तो जितने लोग कब्रों में हैं, कितने नहीं बताया, तो इसका मतलब यह होगा कि जितने लोग कब्रों में हैं, जो भी प्रत्येक व्यक्ति जो कब्र में है उसका पुनरुत्थान होगा। ये बात अलग है कि उसमें से कुछ अनंत जीवन के लिए पुनरुत्थान पाएंगे, और जिन्होंने जीवन में अच्छा काम किया है, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड पाने के लिए उनका पुनरुत्थान किया जाएगा। उनको ऐसा शरीर दिया जाएगा कि फिर कभी वो मरे ना, सड़े ना, गले ना, बल्कि हमेशा दंड पाते रहे या फिर परमेश्वर के संग सुख भोगता रहे। तो फिर एक सवाल आता है कि मृतक लोग तो पुनरुत्थान पाएंगे, तो फिर जीवित लोगों का क्या होगा? प्रियो, आपने बार बार वचन में सुना है कि जीवित जो परमेश्वर के संग, जो प्रभु यीशु के संग रहेंगे, वो ऐसे ही उठा लिए जाएंगे। ऑफ कोर्स उनको एक नया शरीर मिलेगा, पर जीवित लोग, उनका पुनरुत्थान तो हो नहीं सकता क्योंकि तो जिंदा है ना। तो जब जिंदा है तो वो ऐसे ही उठा लिए जाएंगे। जिस वक्त स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत का स्वर सुनाई पड़ेगा, तू अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाना और अपने हाथों को ऊपर उठाना, और उसके बाद मृतकों के बाद हम जीवित लोग भी हवा में, बादलों में प्रभु यीशु के साथ मिल जाएंगे। ये वचन आपने कई बार सुना होगा और आपने इस वचन इस बाइबल से पढ़ा भी होगा। तो ये बात जरूर है कि जो देह हमें मिलेगा उसका जो तेज है वो इस शरीर के समान नहीं रहेगा, इस सांसारिक शरीर के समान नहीं रहेगा। हमारी देह अविनाशी तत्व बन जाएगी। ध्यान से सुनिए, हमारा ये जो शरीर है, जब पुनरुत्थान के बाद नया शरीर जो मिलेगा वो एक अविनाशी तत्व बन जाएगा। आज ये हमारा शरीर कुछ तत्वों से मिलकर बना हुआ है, परंतु वो जो शरीर बनेगा उसमें जो तत्व परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, वो तत्व इस सांसारिक शरीर को बनाने के लिए जो तत्व लगे हैं उससे कई गुना बेहतर, कई गुना श्रेष्ठ तत्व रहेंगे जो उस शरीर का निर्माण करेंगे। वो कैसा होगा उसके बारे में बाइबल बताती तो नहीं है कि किन किन चीजों से बनेगा, परंतु जब उसका तेज अलग है, उसकी महिमा अलग है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भी तत्व से वो शरीर बनाया जाएगा, देह बनाई जाएगी, वो श्रेष्ठतम होगी, सबसे अच्छी होगी। तभी तो उसका तेज जो है वो अलग ही होगा। मानव जाति का जैसे ये भौतिक पुनरुत्थान हो रहा है कि शरीर का जो रिप्लेसमेंट है वो शरीर से हो रहा है, वैसे ही एक आत्मिक पुनरुत्थान भी हमारा होता है। शरीर से शरीर का अगर रिप्लेसमेंट है तो वो तो भौतिक पुनरुत्थान हो गया जो हमें दिखाई दे रहा है ना, लेकिन आत्मिक पुनरुत्थान भी मनुष्य का होता है, और प्रत्येक मसीही को के लिए ये आवश्यक है कि वो आत्मिक पुनरुत्थान को प्राप्त करे। आत्मिक पुनरुत्थान आपको किसी भी हालत में प्राप्त करना है। अगर जीते जी आपने आत्मिक पुनरुत्थान प्राप्त नहीं किया है तो प्रियो आपके लिए अवसर है जो आप जिंदा हैं। मृत्यु के बाद आपको कोई अवसर नहीं है कि आपका आत्मिक पुनरुत्थान हो। जब तक आप जिंदा हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर है, तब तक आप आत्मिक पुनरुत्थान कर लीजिए। और ये आत्मिक पुनरुत्थान आप कैसे प्राप्त करेंगे? वचन के अनुसार चलने से आप आत्मिक पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। तो वचन के अनुसार आप चलेंगे कब? जब आप वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तब उसके बारे में जान पाएंगे, और तब आपको क्या करना है यह परमेश्वर स्वयं बताएगा और उसके अनुसार आपको चलना है। और
जब हमारा आत्मिक पुनरुत्थान हो जाता है तो हम ये पापों से या अपराधों से वो मुक्त कर देता है। भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे पापों को ढांप दे। और प्रिय, जब हमारा आत्मिक पुनरुत्थान होता है तो यह हमें पापों से और अपराधों से, दोनों से मुक्त कर देता है और हम स्वर्गदूतों के समकक्ष खड़े हो जाते हैं, उसके समान हो जाते हैं। प्रभु यीशु के बराबर हम होने का प्रयत्न, हमारा प्रयास छलकता है। और जो एक वारिस का अधिकार होता है, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, एक पुत्र का अधिकार परमेश्वर जो प्राप्त करता है, उसमें हम भागीदार हो जाते हैं, भागीदार हो जाते हैं जब हमारा आत्मिक पुनरुत्थान होता है। 1000 वर्ष के राज्य में जब प्रभु का आएगा, उसमें हम उसके साथ शासन करते हैं जब हमारा पुनरुत्थान आत्मिक होता है। एक चीज और हमें जाननी चाहिए, पुनरुत्थान स्थायी और अस्थायी दोनों रूप में होता है, जो हमें इस बाइबल से पता चलता है। स्थायी पुनरुत्थान, अस्थायी पुनरुत्थान। अस्थायी पुनरुत्थान के उदाहरण इसी बाइबल में ही हमें मिल जाते हैं। आप याद कीजिए, पुराने नियम में संतों ने, नबियों ने कुछ लोगों को फिर से जीवित किया था। यीशु मसीह स्वयं ने अपने मित्र लाजर को जीवित किया। उसके अलावा नाई की विधवा के पुत्र को भी जीवित किया। पौलुस ने और अन्य चेलों ने भी कुछ लोगों को जीवित किया, ये आप जानते हैं। लेकिन जितने लोग जीवित किए गए, रिजरेक्टेड जो लोग थे, वो फिर से मर गए, फिर से मर गए। लाजर जिंदा किया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परंतु वो फिर से मर गया। हमेशा के लिए वो जिंदा नहीं रहा। ऐसे ही दूसरे लोग जो जिलाए गए थे, वो सारे लोग फिर से मर गए। ये अस्थायी पुनरुत्थान है, अस्थायी। स्थायी पुनरुत्थान तब माना जाता है जैसे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। मृत्यु के बाद जब वो फिर से जिलाया गया, 3 दिनों के बाद परमेश्वर पिता ने उसे जिलाया, तो उसके बाद वो फिर कभी नहीं मरा। इसी तरह से प्रियो, जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो हम भी फिर से मरने के लिए नहीं पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे, हम हमेशा जिंदा रहने के लिए पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे। तो ये जो है, ये स्थायी पुनरुत्थान है। एक बार जब हम जीवित हो गए, एक नई देह पा लिए, तो वो फिर कभी भी न सड़ेगा, न गलेगा, न मरेगा। ये जो है, ये स्थायी पुनरुत्थान है। और जो अंतिम पुनरुत्थान होगा वो स्थायी ही होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, अंतिम पुनरुत्थान स्थायी होगा, अस्थायी नहीं होगा। अभी भी हम कभी कभी सुनते हैं कि फला संत ने किसी को मृतक को जीवित किया। हम वहाँ पर उनके इस बात का खंडन नहीं करते और न ही हम इस बात पे कुछ बोलना चाहते हैं। अगर पिता परमेश्वर ने उन्हें ऐसी कोई शक्ति दी है तो ये जरूर हो सकता है, इस चीज को हम मानते हैं। पर यह भी अस्थायी पुनरुत्थान है। दूसरी चीज और, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं विशेष, कि पुनरुत्थान के बारे में वचन 2 पुनरुत्थान के बारे में वर्णन करती है। 2 पुनरुत्थान के, एक प्रथम पुनरुत्थान और एक द्वितीय पुनरुत्थान। प्रथम पुनरुत्थान जो है वो किनका होगा? किनका होगा प्रथम पुनरुत्थान? आदम से लेकर प्रभु के 1000 वर्ष के शासन तक सभी न्यायप्रिय, आशीषित और बचाए गए लोगों का प्रथम पुनरुत्थान होगा। आदम से लेकर अब तक बहुत सारे लोग मरे हैं। आज हमारे संसार की जनसंख्या 700 साढ़े 700 करोड़ है, और इससे पहले कितने लोग मर गए और आगे भी मरेंगे। जब तक परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य पूरा नहीं होगा, तब तक तो लोग पैदा भी होंगे और मरेंगे भी। तो ये सारे लोग प्रथम पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। कौन से लोग? जो बचाए गए हैं,
जिन पर मसीह की छाप है, ये लोग प्रथम पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। तो इस पुनरुत्थान में, प्रथम पुनरुत्थान में कौन कौन से लोग शामिल हैं, आइए उसके बारे में कुछ हम बातें करें। सबसे पहले पहला पुनरुत्थान स्वयं प्रभु यीशु मसीह का था। पहला पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का। फिर उसके बाद आप वचन में ही पढ़ते हैं कि जब उसकी मृत्यु होती है प्रभु यीशु मसीह की, तो मंदिर का पर्दा फट जाता है और बहुत से पवित्र संत लोग यरूशलेम की गलियों में, सड़कों में चलते हुए दिखाई देते हैं। प्यारे भाइयों, ये लोग भी प्रथम पुनरुत्थान के भागीदार हैं, क्योंकि ये जब अपने कब्रों से निकलते हैं, उसके बाद ये फिर से उस कब्र में नहीं जाते, उस अधोलोक में नहीं जाते, ये वहां से सीधा सीधा स्वर्ग धाम जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने 3 दिन तक जो प्रचार अपने मृत्यु के बाद अधोलोक में जाके किया था, जिसमें उसमें जितने भी प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने के और प्रभु मसीह के विश्वास में ही जो लोग मृत्यु को प्राप्त किए गए थे, उन सबों को अधोलोक से वो छुड़ाकर अपने साथ स्वर्ग धाम में ले गया है और वहां वो न्याय का इंतजार कर रहे हैं। तो ये लोग प्रभु यीशु मसीह और उसके बाद वो संत लोग, ये सब प्रथम पुनरुत्थान के अधिकारी होंगे। और कौन होगा? जब महाक्लेश काल आएगा, देखिए 7 साल का एंटी क्राइस्ट का राज्य रहेगा। 3.5 साल तो बहुत अच्छा चलाएगा, 3.5 साल में जो है वो महाक्लेश काल का रहेगा। और उस वक्त जो ख्रिस्त विरोधी का छाप नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग बड़ी दर्दनाक पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ख्रिस्त विरोधी ये चाहता है कि सब उसकी पूजा करें, परमेश्वर की ना करें। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग जरूर रहेंगे जो अपने आप को प्रूव करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि वे मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। ये लोग भी जब मर जाएंगे या मार दिए जाएंगे, तो प्रभु के स्वर्ग से उतरते समय, उतरने के बाद, और उस समय जब ललकार होगा प्रधान दूत का स्वर उनको सुनाई पड़ेगा, तो जो मसीह में मरे उन्हीं के साथ ये भी पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे, प्रथम पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे और सब बादलों में उठा लिए जाएंगे। इसके अलावा 2 गवाहों का भी वर्णन है। प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय उसके 3 से 12 पद तक जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें 2 गवाहों के बारे में हम वर्णन पाते हैं। ये 2 गवाह जो आश्चर्य कर्म करेंगे, ऐसे जिसकी हमने कल्पना नहीं की है, ये भी उस पशु के द्वारा, ख्रिस्त विरोधी के द्वारा जब मार दिए जाएंगे और 3 दिन तक उनकी लाशें चौराहे में पड़ी रहेगी, तो परमेश्वर उन्हें उठा लेगा। वचन में जब आप इसको निकालते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय, और उसको जब हम देखते हैं 3 से 12 तक पढ़ते हैं, तो उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है, जब वे अपने गवाही दे चुकेंगे तो पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों की भाषा और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा। और उनके शवों को कब्र में भी रखने नहीं दिया जाएगा, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों पर खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। ये मृतक शरीर परमेश्वर द्वारा स्वर्ग में बुला लिया जाता है, यहां ऊपर आओ। तो ये लोग भी प्रथम पुनरुत्थान के भागीदार होंगे।
और ये सब अपने कार्यों के कारण इस संसार में 1000 वर्ष के राज्य के समय प्रभु के साथ रहेंगे। तो फिर दूसरा पुनरुत्थान क्या है? दूसरा पुनरुत्थान प्रकाशित वाक्य 20:5, ये बड़ा ही तृतीय पुनरुत्थान जो है, इसका ज्यादा वर्णन, खास वर्णन हमें बाइबल में नहीं मिलता, परंतु यह है आदम से लेकर मसीह के 1000 वर्ष के शासन के बाद 1000 वर्ष का जब शासन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद दुष्टों का पुनरुत्थान होगा। दुष्टों का पुनरुत्थान होगा। और ये हमें कैसे पता चलता है? स्पष्ट रूप से कि इतने के बाद ये पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। आपको उसे सोचना है और फिर उसका अर्थ निकालना है। अंत में एक ही बार में सभी को अनश्वर शरीर दुष्टों को भी दिया जाएगा, क्योंकि अगर नाशवान शरीर दिए तो उनको दंड कैसे मिलेगा? तो उनको भी अनश्वर, जो नाश न हो, ऐसा शरीर दिया जाएगा, लेकिन एक ही बार। और वो भी कब? जब 1000 वर्ष का शासन प्रभु यीशु का खत्म हो जाएगा, तब उनको उठाया जाएगा। और इसके लिए हम देखें प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसका 5वां पद, और उसके 5वें पद में लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए। 1000 वर्ष पूरे न हुए मतलब प्रभु यीशु मसीह के राज्य का। ये 1000 वर्ष का राज्य जब आएगा तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, इस बात को भी थोड़े से मैं बता देता हूं। वो इस संसार में जितनी भी गलतियां हो रही है, जितने भी हमारे बड़े बड़े अगुवे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिन्होंने यहाँ पर बुराई को फैला रखा है, उन सब में वो सुधार लाएंगे। और वो एक दिन में सुधार नहीं हुआ, 1000 वर्ष के शासन काल में धीरे धीरे वो सुधार होगा प्रियो। इसीलिए 1000 वर्ष का शासन प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ, अपने लोगों के साथ इस संसार में करेंगे, और धीरे धीरे उस सुधार को लाएंगे जिस सुधार के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, इससे पहले कि वो पाप में गिरते। उसी राज्य को लाने के लिए ये 1000 वर्ष का शासन प्रभु यीशु मसीह का आएगा और वो सारे चीजों में सुधार करेगा। तो हम ये देख रहे थे कि दुष्टों का जो पुनरुत्थान है, उसके बारे में वचन से कहां पे मिलता है? तो 20वां अध्याय उसके 5वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। कौन शेष रह गया? ये शेष मरे हुए न जी उठे। इनका पुनरुत्थान नहीं हुआ था 1000 वर्ष के पूरे होने के पहले। तो शेष कौन बचा था? सारे लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो उसको अपना सब कुछ मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, मानते हैं, उसको बचाए गए लोग हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, वो सब लोग तो उठा लिए गए हैं। तो बचे कौन है? बचे तो दुष्ट लोग ही है ना, विकेट लोग, अनराइचियस लोग, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, परंतु ख्रिस्त विरोधी की मुहर भी अपने ऊपर लगा ली। हमेशा शैतान के लिए कार्य करते रहे और कभी पश्चाताप भी नहीं किया। ये सारे दुष्ट 1000 वर्ष की राज्य के बाद एक ही बार में उठा लिए जाएंगे। और क्यों? दंड के लिए। और इसीलिए 28 और 29 यूहन्ना 5 के 28 और 29 पद में इसीलिए लिखा गया है कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड पाने के पुनरुत्थान के लिए जीवित किए जाएंगे। ये दुष्ट लोग द्वितीय पुनरुत्थान में जिलाए जाएंगे, एक अनश्वर शरीर के साथ और हमेशा जलने और तड़पाए जाने के लिए। प्रियो, पुनरुत्थान को हम
हल्के में ना ले, हल्के में ना ले। आज हम जिंदा हैं, हमारे पास शक्ति है, हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना समय बचा हुआ है, हमारी उम्र इतनी बची हुई है, और इसीलिए हम अपने आत्मिक पुनरुत्थान के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। लेकिन मैं फिर कहता हूं, पुनरुत्थान को हल्के में मत लीजिए। पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। पिछले समय में रेवरेंड प्रदीप दास ने मनुष्य की उम्र को बताया था कि कोई 70 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा, अपने बल के कारण 80 साल भी जी ले। और पुराने नियम में 120 साल की अवधि दी गई थी। और जब आप इंटरनेट को थोड़ा सा खंगालेंगे, देखेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा उम्र जो रिकॉर्डेड है, जो प्रूव्ड है, वो है 116 साल। किसी जैपनीज स्त्री का नाम था कनाकी, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। वो 116 साल तक, यानी 120 को क्रॉस नहीं कर पाई। ऐसे तो उसमें आप इंटरनेट में किसी को 120 साल, 26 साल, 40 साल का भी दोगे, लेकिन उसमें कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, तो उसको हम नहीं मान सकते। तो जब इतने ही साल जीना है, 70 और 80 साल, तो हम पुनरुत्थान के बारे में क्यों ना सोचें? और वो भी अपने जीवन, जब हम जीवित हैं तभी तक हम सोच सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। प्यारे पिता, परमेश्वर प्रेमी है, ठीक है, लेकिन वो न्यायी भी है। वो न्याय नहीं करेगा। अगर आपने कुछ किया है तो उसका बदला तो जरूर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा उस पर लांछन लगाए, इसीलिए वो न्यायी है। तो इसीलिए हमें भी पुनरुत्थान के लिए तैयारी करके रखना है, तैयार रहना है, क्योंकि हम जो प्रचार करते हैं, जैसे पहला कुरिन्थी उसके 15 अध्याय और 12 और 18 में हम पाते हैं, पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को लिख के बताता है कि पुनरुत्थान जो है वो हमारे विश्वास का आधार है, और अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीही विश्वास जो है बेकार है, मसीही धर्म झूठा है। क्योंकि हम प्रचार किस बात का करते हैं कि हमारा प्रभु जो मर गया था वो फिर से जिंदा हुआ, और अगर वो जिंदा नहीं हुआ, अगर उसका पुनरुत्थान नहीं हुआ, तो हमारा प्रचार तो व्यर्थ है, हम गलत प्रचार करते हैं। 12वां अध्याय देखिए उसका, 15वां अध्याय और उसका 12 से 18, और इसमें इस तरह से लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरों में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? कैसे कहते हो? हम जो चेले हैं, जो चेले थे उसमें, वो बोलते हैं कि हम इस बात का गवाह हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए और 3 दिन बाद जिंदा हुए, और 40 दिनों तक देखा है उसे लोगों ने। हम उस बात के गवाह, अपनी आंखों से उसे देखा है। तो पुनरुत्थान है ही नहीं, ये कैसे कह सकते हो? और यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा तो प्रचार करना ही व्यर्थ है। मसीही धर्म, ईसाईयत जो है, उसका प्रचार करना ही व्यर्थ है, क्योंकि वो तो जिंदा ही नहीं हुआ। हम भी आज खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, जितने दिन जिंदा हैं उतने दिन मजे से रहेंगे, मर जाएंगे, खत्म। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरेंगे, ये भी पौलुस कुरिन्थी की पुस्तक को कहा में लिखा है। तो प्रियो, पुनरुत्थान जो है वो हमारे विश्वास का आधार है। इसीलिए मैं कहता हूं, इसे हल्के में मत लीजिए। स्तिफनस को जब पत्थरवाह करने के लिए मारा जाने वाला था वो बेचारा, तो उसके पहले उसने अपना पूरा वर्णन प्रभु यीशु मसीह के बारे में और अपने अंतिम प्रचार को किया था। और उसने क्या कहा था? हे कड़े गर्दन वालों, खतनाहीन हृदय से जो हो, कान से जो खतनाहीन हो, तुम्हारे बाप दादा भी पवित्र आत्मा का विरोध करते थे,
और उन सारे लोगों को मार डाला जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आमद की भविष्यवाणी की थी। और तुमने भी वही किया जो प्रभु यीशु मसीह को भी मार डाला। जब आपका आत्मिक पुनरुत्थान नहीं होता, प्यारे प्रभु, स्तिफनुस के यही शब्द हमारे ऊपर भी लागू होता है। ओ stiff-necked people with uncircumcised heart, and yet your forefather opposed the Holy Spirit. Stiff-necked, कड़ी गर्दन वाले, ये शब्द जरा अजीब सा लगता है। प्रिंस ऑफ काम्स के 7वां अध्याय उसके 91 पद में ये लिखा है। ये बस आप पाएंगे, लेकिन हर बाइबल में नहीं पाएंगे। हर बाइबल में स्टिफ नेक्ड को नहीं पाएंगे, परंतु जैसे डेक की बाइबल है या न्यू इंग्लिश वर्जन की जो बुक है, इसमें आप पाएंगे। प्रभु स्तिफनुस के समय में जो बैर जिनकी गर्दन कड़ी हो जाती थी, वो बिल्कुल बेकार हो जाते थे कि वो किसी काम के नहीं रहते थे, क्योंकि उसको आप किसी काम में लाएंगे तो अपनी गर्दन के कड़े होने के कारण वो इधर उधर मोड़ ही नहीं सकता, और जब वो मोड़ नहीं सकता तो किसी काम के लायक नहीं रहता था। इसी बात को यहूदियों को यहाँ पर स्तिफनुस कह रहा है। तो प्यारो, जब हम इस सच्चाई को जान जाते हैं कि यीशु मसीह में ही हमारा उद्धार है, तो प्रियो, हमें इस बात को मानना ही नहीं, प्रूव भी करना है। अपने जीवन से प्रमाणित कीजिए कि वचन सत्य है। अपने जीवन से प्रमाणित कीजिए कि मसीह सच्चा है, न्याय होकर रहेगा। प्रथम पुनरुत्थान के लिए एक ललक, एक चाहत पैदा कीजिए। आपके लिए, हमारे प्रभु की सेवा करने के लिए ये अंतिम अवसर है। इन वचनों से हम सबों को शिक्षा मिले, और हम सब जो इन वचनों को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रथम पुनरुत्थान के अधिकारी होने के भागी हो। यह मेरा आप लोगों से विनती है, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, प्रथम पुनरुत्थान के भागी होने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष